हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मैं धनेन्द्र साहू BHU पास आउट। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसके लिए जाएंगे तो उसका क्या प्रोसेस होगा और मतलब क्या लेके जाना चाहिए और कैसे जाना चाहिए, क्या आप लोग का अप्रोच रहेगा, कैसे वहाँ पे आप लोग का DV होगा। तो इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस की। तो आप लोग को जैसे कि 26 को आप लोग का आएगा कॉल लेटर, जिसको एडमिशन लेटर भी बोलते थे। पहले एडमिशन लेटर लिख के आता था, अब उसको कॉल लेटर बोलते हैं। तो जो भी है, तो उस लेटर में जो आपका पोर्टल में आएगा तो उसमें आपको डिटेल दिया रहेगा कि आपको फैकल्टी, कौन से फैकल्टी में जाना है, कौन से कैंपस में जाना है, कहाँ जाना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है। और मे बी उसमें टाइमिंग वगैरह लिखा हो या फिर ना लिखा हो, बट 1 डे का तो रहता ही है। जैसे कि आप लोग को डिवाइड किया गया है कि OBC वाले अलग दिन जाएंगे, जनरल वाले अलग दिन, SC ST का अलग दिन है। तो आप लोग का जिस दिन होगा उसी दिन आप लोग सारे डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, अच्छे से जाएंगे, टाइम पे पहुंच जाइएगा। अगर आप लोग टाइम से नहीं पहुंचते हैं तो इसमें आप लोग को दिक्कत आ सकती है। लेकिन इतना भी दिक्कत नहीं आना चाहिए, बट आप लोग टाइम से पहुंच जाइएगा। और कुछ लोग का है जैसे कि ट्रेन व्रेन नहीं है, उनका बस नहीं है आने का, काफ़ी दूर से हैं। तो मैं तो कहता हूं अगर आपका जिस दिन है तो उस दिन से 1 दिन पहले ही आ जाओ। अगर आप लोग को ट्रेन वगैरह नहीं मिल रहा है तो अगर बनारस में है तो बनारस में स्टे करने के लिए मिल जाएगा आप लोग को आसानी से, तो वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर वहाँ से BHU मेन कैंपस में आप DV कराओ, तो उसके बाद आप वापस हो जाओ, घर निकल जाओ। अगर किसी का मिर्ज़ापुर अगर गया है, उनके कॉल लेटर में लिखा है कि मिर्ज़ापुर जाना है वेरिफिकेशन के लिए, तो वहाँ मिर्ज़ापुर में तो है रहने का, स्टेशन के आसपास मिर्ज़ापुर में मिल जाएगा, वहाँ भी स्टे करने का होटल्स वगैरह हैं, वहाँ भी काफ़ी सारे। लेकिन जो राजीव गांधी साउथ कैंपस है उसके आसपास आप लोग को रहने के लिए कुछ नहीं है, तो वहाँ पे आप लोग को प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप लोग मिर्ज़ापुर में ही रुकेंगे और मिर्ज़ापुर से RGSC BHU 10 किलोमीटर दूर है। तो आप अगली सुबह जिस दिन रहेगा उस दिन आप निकल जाइएगा कैंपस के लिए। और कोई बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि RGSC में गेस्ट हाउस है कि नहीं, मतलब पेरेंट्स जा रहे हैं तो उनके रुकने के लिए है कि नहीं। तो मैं कह रहा हूँ कि है, वहाँ पे पेरेंट्स के रुकने के लिए है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हीं के पेरेंट्स को रोका जाता है। अगर आप वहाँ के स्टूडेंट हैं, अगर आप लोग का DV हो गया तभी आप रुक सकते हैं, अदरवाइज वो रुकने नहीं देंगे, क्योंकि स्टूडेंट के पेरेंट्स ही रुक पाते हैं। और कुछ बच्चे का ये था क्या जिस दिन कॉलेज में RGSC में DV के लिए जाएंगे उसी दिन हॉस्टल मिल जाएगा। तो हाँ, मिल जाएगा, क्योंकि RGSC में मिल जाता है। अगर आप लोग सामान लेके जाएंगे तो आपको अलॉट हो जाएगा हॉस्टल। अगर उस दिन अलॉट नहीं होगा तो आपको ऐसे टेम्परेरी दिया जाएगा, फिर अगले दिन आप लोग अलॉट करवा सकते हो फीस सबमिट करके। तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि आप लोग को वापस भेज दिया जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात कि आप लोग अपना ID प्रूफ जितने हैं वो सब तो लेके जाइएगा। और बाकी जितने फॉर्म होते हैं हॉस्टल अलॉटमेंट से रिलेटेड, तो वो फॉर्म आपको RGSC के अंदर मिल जाता है। वहाँ पे जो प्रिंट आउट वाला दुकान होता है वो सब प्रिंट आउट निकाल के रखते हैं, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं। तो आप उसको जस्ट ये बोलेंगे कि हमें हॉस्टल अलॉट के लिए फॉर्म चाहिए, वो सारे निकाल के दे देगा जितने लगते हैं। बाकी आप लोग का जो है फ़ोटो वगैरह, ID प्रूफ वो सब लेके जाइएगा, और बाकी आपको वहीं का वहीं पता चल जाएगा। तो उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। DV के लिए आप लोग आराम से चले जाइएगा। अगर बनारस में है तो बहुत बढ़िया, वहाँ तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, 1 दिन पहले भी चले जाएंगे तो आराम से जाइएगा DV के लिए। और DV में ज़्यादा कुछ नहीं होता, आप अपना सारा डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा और वहाँ पे आपका जो अपलोड किए होते हैं उसे क्रॉस वेरिफिकेशन होता है। अगर वो फेक वगैरह पाए जाने पे, अगर उनको ऐसा लगता है कि गलत है, तो वो बाद में उसका लिए अंडरटेकिंग मांगेंगे, या फिर अगर कुछ गलत होता है तो आपका एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है। और कुछ लोग का ये है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो क्या एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है भाई। आप लोग अंडरटेकिंग दे सकते हैं, कुछ टाइम पीरियड रहता है, तो उतने टाइम तक आप लोग अपना डॉक्यूमेंट जमा कर देंगे, तो इतने भी निर्दयी नहीं होते हैं कोई।
तो इतनी आसानी से एडमिशन कैंसिल कर देंगे। एडमिशन कैंसिल होने का प्रोसेस ऐसा है कि मतलब जैसे आप फेक डॉक्यूमेंट लिख के जा रहे हो या फिर कुछ मैनिपुलेटिंग तरीके से आप डीवी कराना चाह रहे हो, तो उस टाइम पे वो कंसीडर नहीं करते हैं आप लोग को एज ए स्टूडेंट, वो माहौल बिगड़ जाता है। इसलिए ये सब चीज़ें हैं, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मतलब जेन्युइन चीज़ें लेके जाओ, जेन्युइन डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, जो रिक्वायर्ड है वही लेके जाएंगे। और जो आपको कॉल लेटर में डॉक्यूमेंट दिया है वो सारे लेके जाएंगे। और जिनको स्कॉलरशिप चाहिए यूपी से हैं, तो वो तो मैं तो कहूँगा इनकम सर्टिफिकेट लेके ही जाना, अगर उसमें लिखा हो ना लिखा हो कोई बात नहीं। और जिनको टीसी माइग्रेशन जिसको दोनों मिलता है वो दोनों लेके जाएंगे, जिसको सिर्फ टीसी मिलता है वो सिर्फ टीसी लेके जाएंगे। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो लेके ही जाना है। और जो ड्रॉपर होते हैं उन लोग को गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, तो उन लोग को भी लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड वो लोग मांगेंगे ही, तो आप लोग पहले ही बनवा लीजिएगा। और जो SC ST वाले हैं इन लोग का भी कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, इन लोग का सेंट्रल स्टेट दोनों चल जाता है, लेकिन OBC वाला है, अगर आपको OBC से सीट मिला है तो आपको OBC NCL सेंट्रल लेवल वाला कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, जो इंग्लिश में बना रहता है, तो वो आप बनवा लीजिएगा, क्योंकि स्टेट वाला वहाँ पे नहीं चलता है। यही सब है डॉक्यूमेंट रिलेटेड आप लोग का जो इशू था। तो और क्या बताया जाए, यही बताऊंगा कि मतलब जो RJC है वहाँ पे आप लोग अगर जाते हैं सामान वगैरह लेके, तो आप लोग को वापस तो नहीं भेजेंगे, जरूर से आप लोग को होटल अलॉट हो जाएगा, आप सामान लेके जा सकते हो। अगर वहाँ पे आप लोग का सेंटर है वेरिफिकेशन के लिए, तो पेरेंट्स को भी लेके जा सकते हैं। और अगर मतलब आपके पेरेंट्स जाना चाहते हैं तो उनको लेके जा सकते हो, अगर नहीं जाना चाहते हैं तो आप अकेले चले जाओ, फ्रेंड्स के साथ चले जाओ, किसी के साथ भी चले जाओ। वहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं है कि आप पेरेंट्स को लेके आओ या फिर किसी को लेके आओ, आप अकेले भी जा सकते हो, वो तो आपके सुविधा के लिए है, आप लेके जाना चाहते हो या फिर आपके पेरेंट्स आपके साथ आना चाहते हैं, ये बात है। और दूसरी बात, जो पेरेंट्स का अंडरटेकिंग रहता है एफिडेविट वाला फॉर्म जो मैंने ग्रुप में डाल दिया है, तो आप लोग उसको डाउनलोड करके, अगर जो पेरेंट्स वाला है पेरेंट्स उसको फिल करवा के पेरेंट्स का सिग्नेचर करवा के लेके जाइएगा, क्योंकि उसमें पेरेंट्स का सिग्नेचर लगता है। मैं तो कहूँगा एक मंगाया है, आप 1-2 में सिग्नेचर करवा के ले जाइए, क्योंकि अगर वहाँ फिलिंग में गलत हुआ तो आप लोग को प्रॉब्लम ना हो इस चीज़ के लिए। और अभी तक आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको इतना हेल्प कर रहा हूँ तो आपका भी बनता है कि मुझे सपोर्ट करें। अभी तक सिर्फ 640 सब्सक्राइबर हुए हैं, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है प्लीज़ मुझे भी ग्रो होने में हेल्प करो, कम से कम 1000 तो पहुँचा ही दो यार। आप लोग लाइक भी कर दिया करो वीडियो को, तो इसी तरह सपोर्ट करते रहो। मैं भी आप लोग को मदद करता रहूँगा, बीच में वीडियो लाता ही रहता हूँ। और दूसरी बात यार, आप लोग अगर कमेंट करते हो ना तो फुल डिटेल में कमेंट किया करो, मतलब जो आपका इशू होता है वो बढ़िया से एक्सप्लेन किया करो, तो जिसके अकॉर्डिंग मैं आप लोग का सिचुएशन और जो आप क्या कहना चाहते हैं उसको समझ के रिप्लाई करूं। क्योंकि आप आधा अधूरा बात लिखोगे तो मेरा रिप्लाई भी उसी अकॉर्डिंग रहेगा, और आप डिटेल में बात लिखोगे तो मैं उसको समझ के क्या आपको रिप्लाई करना है ये सोच समझ के रिप्लाई करूँगा। और अच्छा कमेंट किया करिए, फालतू का कमेंट तो मत ही किया करिए, क्योंकि उसमें भी मुझे देखना पड़ता है कौन जेन्युइन है, किसका रिप्लाई करना चाहिए। आप लोग दूसरे बच्चों का भी कमेंट देख लिया करो कि मतलब दूसरे बच्चों को क्या रिप्लाई किया है, तो आपका भी वही रहेगा, तो देख लिया करो। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, और मुझे बता दिया करिए किसको किसको कहाँ मिला है, कहाँ गया है किसका, और किसको किसको अभी तक नहीं मिला है, स्पॉट में रजिस्ट्रेशन कौन कौन कर रहा है, कौन सा कोर्स मिला है। आप लोग अगर बता सकते हो तो मुझे टेलीग्राम में DM करके भी बता सकते हो, ग्रुप में भी बता सकते हो, तो मुझे पता चलेगा किसको किसको क्या मिला है। और चैनल वगैरह को सब्सक्राइब भी कर लीजिए मुझे सपोर्ट करने के लिए।